वही पुकार, कोई नहीं नहीं। आकर रख लेना भगवान को अपने चरणों में, तुझे दास अब चलते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और कार्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी सुंदर झांकी हमारे प्रभु की, हमारे परमात्मा की, हमारी माँ भवानी की, माँ रुक्मणी की बच्चों ने तैयार कर रखी है, तो हमें भी संपन्न करवाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है? हाँ, अरे मामा को तो थोड़ा सा मजा चखाए दो। हाँ, मामा को मजा चखाना, आनंदित रखे। अभी मैंने इस कथा के पॉइंट से पहले आपको बताया था रास लीला, जिसे लोगों ने नाम दे दिया काम लीला का। अरे भैया, रास लीला वो लीला है जो एक बार इसका श्रवण कर ले, दर्शन कर ले, तो मन से काम हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। देखो, बात ना करो, क्योंकि आंखें एक भी नहीं छोड़ेंगी। हाँ, इस रास लीला को आजकल के पढ़े लिखे लोग काम की संज्ञा देते हैं, बहुत बड़ा अनिष्ट, बहुत बड़ा पाप समाते हैं। हाजिरी कहाँ कहाँ लगाई? सबसे ज्यादा अपने ब्रज में ही लगाई। कहीं नाचना, कहीं कूदना, कहीं गाना, कहीं शैतानी करना, यही तो किया। गोपियों के साथ भगवान ने क्या किया? रास लीला किया, नृत्य किया। और नृत्य इंसान कब करता है? कब करता है बताइए? जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है, तो अपने आप नाचना आता हो चाहे ना आता। आज कन्हैया सुबह ही आ गए और जैसे वो स्नान में तन्मय हो गई, फिर उन्होंने निगाह डाल करके देखा तो कदम के पेड़ में श्रीमान जी बैठे हैं और वस्त्र वहीं लटके हुए हैं, टंगे हुए हैं। गोपियों ने कहा, लाला हमारे वस्त्रों को दे दे, कदम के पेड़ से नीचे फेंक दे और उधर चला जा, हम निकल करके जल्दी से अपने अपने वस्त्रों को पहन ले, क्योंकि हमें पूजा के लिए देर हो रही है। कन्हैया ने कहा, ये वस्त्र थोड़ी है, अरे ये तो मेरे कदम में फूल आए हैं, मैं नहीं दूंगा। बोले, लाला हमें देर हो रही है, हम तेरे हाथ जोड़ती हैं, तू हमारे वस्त्रों को दे दे। कन्हैया ने कहा, तो सुनो, अगर वस्त्र चाहिए तो अपने अपने हाथों को ऊपर करो और सब आओ और नंबर वारी नंबर आकर के अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने एक दूसरों की तरफ देखा और कहा, बहना इसके सामने एक नहीं 1000 वस्त्र पहन लो, जब भी हम निर्वस्त्र हैं। क्यों? ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है। जैसे आजकल हम लोगों का एक बड़ा तगड़ा फैशन है सबका, जहां कहीं भी जाएंगे फटीफट रील बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, करते हैं ना यूट्यूब में। ये मेरा भी चैनल है, ये मैं भी वीडियो डालती हूँ या डालता हूँ, बिल्कुल फैशन है। मैं कहूँ डाला करिए, बहुत अच्छी बात है, अपने अंदर जो टैलेंट हो दिखाना चाहिए। लेकिन अगर वीडियो बनाते हो तो तब की भी बनाओ जब इंसान अकेले में गलत करता है, जबकि वीडियो बना करके हम लोग अपलोड क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम अपनी अच्छाई सुनना, अच्छाई देखना चाहते हैं। हम डरते वैसे बुराई भी नहीं छुपती। उसी प्रकार से गोपियों ने गौर किया, बोले ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है। सबने अपने अपने हाथों को ऊपर किया और आकर के अपने वस्त्रों को पहन करके जाने लगी। कन्हैया ने कहा, सुनो गोपियों, मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास लीला करूंगा। इतना आश्वासन देकर के गोपियों को विदा किया। धीरे धीरे वही रात्रि आई। आज कन्हैया पहुंचे कहाँ? यमुना के किनारे। ये हवा से आई है कि मन से आई है? जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनके साथ क्या करने लग गए? रास लीला यानी नृत्य करने लग गए, गाने नाचने लग गए। आज जब ऐसी गोपियों की झनकार बाजी पायल की, कि वो झनकार कहाँ
पहुंची? चार सात तो तुरंत आए देवी, बड़ी सुंदर मीठी मीठी झनकार आ रही है घुंघरू की। तो देवी को समझने में लगी थी कौन? माता पार्वती। बोले देवी आप कहाँ जा रही हो? बोले मैं रास में जा रही हूँ। बोले मैं भी चलूंगा। बोले नहीं, वहाँ पुरुषों का जाना मना है, वहाँ अगर कोई जाएगी तो गोपी ही जाएगी, यानी स्त्री शरीर ही जाएगा, वहाँ मात्र एक ही पुरुष रहेगा, कौन? श्री कृष्ण। और आज भी देखा जाए तो इस संसार में, इस जहान में, इस विश्व में एक ही पुरुष है, वो है मात्र श्री कृष्ण। बाकी हम लोगों ने, आप लोगों ने तो कपड़े धारण कर रखे हैं, किसी ने स्त्री शरीर, किसी ने पुरुष शरीर। तब तो सब एक के अंदर ही 26 मिनट बना दी। आज बोले बाबा ने कहा नहीं देवी मैं भी चलूंगा। तो बोले गोपी बनकर के जाना पड़ेगा। तो बोले देवी अपने वस्त्र ले दो। हाँ, जैसे आपस में नहीं ले लेते, उस दिन आप वो बेटी को मंदिर जाने लायक नहीं बचोगी, मान जाओ। जब गोपी नहीं मानी तो बोले बाबा ने पर्दा हटा के दिखा दिया। तो वो गोपी वहीं के वहीं भी हो। हाँ, ये वो रासलीला है। भोले बाबा भी नहीं बचे और गोपी बन के गए। रासलीला में सब एकदम मग्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। आज गोपियों से एकत्रित हो तुरंत जाग गए, क्योंकि बाहर की पुकार तो हम और आप सुनते हैं, अंदर की पुकार परमात्मा तुरंत सुनता है, तुरंत। अब अगर सच्ची पुकार है तो उसे भगवान पूरी भी करता है, अब अगर गलत है तो आजीवन भक्ति करते करते खत्म हो जाओ, वो पुकार पूरी नहीं होगी। क्योंकि भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, वो मंगल करते हैं, अमंगल का हरण करते हैं। आज भगवान ने राधा जी को उठाया और वहां से चलते बने। सॉरी लो बैठो हमारे कांधे में। और जैसे लाडली जो बैठने को हुई, बस एक कन्हैया वहां से भी। आज गोपियां ढूंढते ढूंढते गई तो उन्हें राधा रानी भी रोती हुई मिली। बोले तुम्हें भी छोड़ के चले गए? अरे भैया इस काले के चक्कर में मत पड़ो। हाँ नहीं, ये किसी का सगा नहीं हुआ। अरे राजा दशरथ ने प्यार किया, बिना मौत मरना पड़ा। हाँ, इससे जिसने प्यार किया वो बिना मौत मारा गया, इससे प्यार करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से कहती जाती हैं, रोती जाती हैं और फिर भी कृष्ण कृष्ण पुकारती जाती हैं। आज जब कन्हैया कहीं नहीं मिला तो समस्त गोपियां राधा रानी के सहित कहां पहुंची? यमुना के किनारे। यमुना किसको कहते हैं? गंगा यमुना सुना है ना? तो यमुना किसको कहते हैं? यमुना कहते हैं भक्ति को। अगर कन्हैया को ढूंढना है तो भक्ति का एक गीत गाया गोपियों ने। आइए मात्र 2 लाइन बस दर्शन करें, क्योंकि ये जरूरी होता है, ये श्रीमद् भागवत जी का प्राण होता है। आइए सब श्रवण करें, जिसे आता हो मेरे साथ हो। धन मिलता है तो कितना प्रसन्न होता है। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके गया था। अरे गोपियों सत्य कहता हूँ, तुम्हें छोड़ करके तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। आज इस प्रकार से कन्हैया ने रस लीला गोपियों के साथ में की और इस लीला को संपन्न किया। और एक बात और बताऊं, ये लीला आज भी चलती है ब्रज में, क्योंकि 6 महीने की जो ब्रह्म की रात्रियां हैं, तो 6 महीने की रात्रि एकत्रित हैं। और एक रात कभी पढ़ करके सर्च करके देखना कि ब्रह्मा जी की एक रात कब होती है। एक पहले नाम से कोई नहीं आता जाता, नहीं आता ना? हाँ, आज भी रास होता है रे भैया, आज भी सब कुछ है, बस हमारे आंखों में ताकत नहीं है वो देखने की। बस आज कन्हैया आए और आकर के अपना नित्य की तरह अपनी माँ के पास में गए। अब तनिक चलते हैं कहाँ? बिना मेरे को नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? नारद जी, एक दिन मेरे बाबा ने अपने साथ सुला लिया
मैया ने भी संकोच में भेज दिया, मैं भी संकोच में आ गया। सत्य कहता हूँ नारद जी, जब 12 बजे के करीब बाबा की आंख खुली तो मैं टुकर टुकर देख रहा था, मुझे नींद नहीं आई। बाबा ने कहा लाला तुझे नींद नहीं आई? बोले बाबा बुरा मत मानना, बिना नहीं दी। बोले अपने जीते जी अपने कृष्ण और बलराम को अपने से दूर होने नहीं दूंगी। आज दोनों भैया लौट गए और रोने लगे। बोले मैया अरे तू हमें कभी कहीं जाने क्यों नहीं देती है? हाँ अरे हम जाएंगे मेला देख करके, परसों लौट ही आएंगे। आज मैया ना चाहते हुए भी बोले ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक बात यहाँ समझने लायक है, गोपियों को कष्ट था कन्हैया से दूर होने में, वो कम से कम रो तो सकती थी। माता यशोदा को दुख हुआ, वो रो तो सकती थी। ब्रजवासियों को कष्ट हुआ, वो रो तो सकते थे। लेकिन कन्हैया के बारे में किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। क्या कन्हैया को कष्ट नहीं हुआ होगा? लेकिन देखो कष्ट है, दुख है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर वो भाव ला नहीं सकते। हाँ गौर करा करिए, कभी कभी सोच करके तो दिमाग वहीं घूमने लग जाता है कि बारे प्रभु कैसी तेरी लीला है। आज कन्हैया ने कहा अक्रूर को, बोले काका एक काम करना, रथ को करेक्ट 3 बजे यहाँ से रात्रि में निकाल देना। 3 से 3:30 हो जाए लेकिन 4 ना हो। बोले क्यों? बोले ये सब ब्रजवासी जाग जाएंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे। आज अक्रूर जी ने कहा ठीक है, नंद बाबा भी जाने को तैयार है, कुछ ग्वाल सखा भी जाने को तैयार हैं। आज जैसे 3 बजे अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर के बाहर निकले रथ के पास, तो क्या देखते हैं कि सारा ब्रज रथ के चारों तरफ बैठा हुआ। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं प्यार। और आजकल का प्रेम देख लो, चाहे कोई कितना कहे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सच्चाई तो ये कोई किसी से प्यार नहीं करता। आजकल के जो हमारे नए भाई बहन हैं 17-18 साल के हुए और भैया मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ करके और चले जाते हैं। अरे गौर से सोचो, जिस माँ ने जिस बाप ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तुम उसका प्यार नहीं समझ पाए, वो 2 दिन वाले का प्यार समझ जाओगे क्या? हाँ मात्र दिखावटी है जी वासनाओं की पूर्ति। इस संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता, बिल्कुल सच्चाई है। हम किसी के काम आ रहे हैं तो दुनिया हमें प्यार करती है, दुलार करती है, और जिस दिन हम किसी के काम नहीं आएंगे तो दुनिया पलट के देखेगी नहीं। बुजुर्गों को लोग क्यों नहीं पसंद करते? कारण यही है कि वो अब हमारे काम के नहीं रहे। हाँ सीखिए और इस भुलावे में मत रहिए कि मेरा बेटा प्यार करता है, कि मेरा बेटी, कि मेरा अपना, कि पराया। नहीं भैया नहीं, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर प्यार करते हैं तो भगवान निस्वार्थ प्यार करते हैं। आप पूजा करो या ना करो, आप भगवान को मानो ना मानो, धूप आपको भी मिलेगी, हवा आपको भी मिलती है, ये धरती में रहने के लिए जगह आपको भी मिलती है। और भूखे उठ तो भले ही जाओगे लेकिन भूखे सोओगे नहीं। परमात्मा सब तो सब गोपियां रथ के सामने लौट गई। बोले लाला अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर के जाओ। आज कन्हैया ने राधा रानी से कहा, हे किशोरी अगर मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती, आप कृपा करो, रोको, कोई रथ को रोको तो सही। आज जैसे मैया आई और मूर्छा खाकर के गिर गई कि कृष्ण बलराम दोनों आए, माँ क्या हुआ? माँ को जैसे चेतना आई अपने अंग से लगाया। बोले लाला मुझे तो आज पता लगा कि तू मेरा तो लाला ही नहीं है, तू तो बहन देवकी का है। हाँ अब देख लाला, तुझे कभी भी मथुरा में इस गंवार ग्वालिन की याद आए तो हर बात याद करना, लेकिन वो एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले जो मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, ये बात याद मत करना लाला। मैं कितनी अभागी कि मैंने तुझे कभी दुलार नहीं किया, प्यार नहीं किया। हाँ लाला कभी भी इन बातों को याद मत करना, इस गंवार ग्वालिन को क्षमा कर देना। आज जब इस प्रकार से माता यशोदा कहने लगी
तो कन्हैया अंग में लिपट गए, बोले माँ अरे एक नहीं 1000 जन्म भी अगर मैं लेकर के आऊं, अवतार ग्रहण करूं, फिर भी मैं तेरे इस कर्ज से ऋण नहीं हो सकता। आज रथ में बैठे मैया रो रही हैं, आइए भजन के माध्यम से दर्शन करें। आज मैया कैसे कहती हैं, सब बोलिए मेरे साथ में, ताली को। मैया मथुरा को न जाओ, तेरी रोए यशोदा मैया, तेरी रोए यशोदा मैया। और जाकर के बीच में तो बहुत सारी लीलाएं हैं, वस्त्र पहने, चंदन लगवाया, कुबड़ा को तारा, माला पहनी, माली को तारा। हाँ, जाकर के जितने भी असुर थे जो कंस ने लगा रखे थे कि कन्हैया जैसे आए तो उसे धोखे से मार देना, कन्हैया ने और बलदाऊ भैया ने छू करके सबका उद्धार किया। आज जो धनुष रखा था, जो भोले बाबा ने दिया था, कहा था जो इसे तोड़ेगा तो जिंदा तुझे नहीं छोड़ेगा, कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ा और सीधे पहुंचे कहां, कंस के पास में। कंस का जो सिंहासन है वो ऊंचाई में लगा हुआ है। कन्हैया पहुंचे और जाकर के कंस के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से, बाल पकड़ के खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाए। देखो इसे कहते हैं ना, इस समाज को जो हम देते हैं लौट करके हमें वही मिलता है ना। कोई भी कथा उठा कर पढ़ा करो। उसने अपनी बहन यानी कन्हैया की जो माँ थी, देवकी के बाल पकड़े थे, आज उसके पुत्र ने उसी के बाल पकड़े और लाए, लाकर के धड़ाम से नीचे पटका। आज जो मथुरावासी कभी हंसे नहीं थे, आज ताली बजा करके हंस पड़े। आज कंस ने कहा, अरे चाणूक मुष्टिक तुम कहाँ हो, आओ, अरे से पकड़ो। आज कन्हैया ने कहा, मामा वो वहां चले गए जहां पर तेरा जाना बाकी है, वो वहां सब चले गए। बोले मामा आंखों को खोल, मेरी तरफ देख, भगवान हो मेरी शरण में आओ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। आज इस प्रकार से कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अध्ययन करने के लिए विद्यालय गुरुकुल में भी भेजा गया, सारे कार्य हुए, कन्हैया जाकर के द्वारिका के राजा हुए। और आज जब द्वारिका नरेश बन गए, रुक्मी उसने अपनी बहन का ब्याह यानी सगाई शिशुपाल के साथ में तय कर दिया था और पिता से कहा, पिताजी ये जो स्वयंवर है ये मात्र दिखावा है, अपनी बेटी को यानी मेरी बहन को कहना कि जयमाला किसके डाले, शिशुपाल के ही गले में। जब ये बात रुक्मणी को पता चली, अपने भाभियों को बताया, बोले भाभी मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से ब्याह नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले मैंने द्वारिकाधीश के बारे में बहुत सुना है, देखा नहीं था, देखो मात्र सुना था। बोले मैंने सुन करके ही उन्हें अपना पति मान लिया है, मैं ब्याह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, अन्यथा ब्याह नहीं करूंगी। भाभियों ने कहा, चिंता क्यों करती हो, एक पत्र लिखो और किसी ब्राह्मण के हाथ द्वारिका पहुंचा दो। रुक्मणी ने ऐसे ही किया। आज पत्र को पाकर के पढ़ करके कन्हैया आए, कात्यायनी पूजा करने के लिए। माता कहाँ गई थी रुक्मणी जी? माता कात्यायनी के मंदिर। पत्र में सब लिखा हुआ था। आज कन्हैया मंदिर के पीछे थे, जैसे पूजन समाप्त हुआ, गोद में उठाया किसको? रुक्मणी जी को। और 10,000 सैनिक हैं, 10,000 उसके भाई ने सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं। और जैसे रुक्मणी को गोद में लेकर के निकले, सैनिक मारने को आए, तो कन्हैया ने क्या किया? हाँ, मुस्कुरा दिया। कन्हैया के मुस्कुराहट में ही तो माया है। और जहां कन्हैया मुस्कुराए तो सब का जो चित्त था कि हम किस लिए आए हैं सब भूल गए। कोई मोर मुकुट देख रहा है, कोई मोर पंख देख रहा है, कोई गले का देख रहा है, कोई पीताम्बरी देख रहा है, कोई बंसी देख रहा है, कोई तो कहता है आहा कितनी सुंदर चाल है, उन्मत्त हाथी की तरह। दूसरा कहता है जोड़ी तो देखो कितनी सुंदर है। देखते देखते सैनिक बात करते गए, कन्हैया रुक्मणी को लेकर के रथ में बैठ गए और रथ ने तो
हवा से बात करी। आज जैसे कन्हैया का रथ गया तो जो माया थी कन्हैया की वो हटी। सैनिकों ने कहा भैया दर्शन कहाँ है? तो उसी भाव में उस सैनिक बोला रे अभी अभी गोद में लेकर के तो गया, क्या जोड़ी थी? अरे भैया होश में आ, होश में, फांसी की सजा दी जाएगी। अब भैया पूरे हार मच गया, ले गो रुक्मणी को ले गया। आज जो भीष्मक जी थे वो पहुंचे, रुक्मी पहुंचा। रुक्मणी जी ने कहा मेरे ने ऐसे ही किया। जो भीष्मक नाम के राजा थे उन्होंने जाकर के प्रार्थना करी, हे द्वारिका के राजा, हे द्वारिकाधीश, जब रुक्मणी छोटी सी थी तो नारद जी आए थे, उन्होंने मेरी कन्या का हाथ देख करके बताया था कि इसका ब्याह द्वारिकाधीश के साथ में ही होगा। इसलिए अब आप अपने नगरी को जाएं, हम पत्रिका भेजेंगे और आप बारात लेकर के आए। तो आइए आज भगवान द्वारिका से बारात लेकर के आ रहे हैं। हाँ, कहाँ? कुंडलपुर। तो बीच में रास्ता बना ले।